नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी की गति बढ़ा दी है। आरक्षण विवरण जुटाने और मतदाता सूची की समीक्षा का काम अब ताज़ा जोश के साथ चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग चुनावी बदलावों के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। मतदान से पहले स्थानीय प्रशासन की सक्रियता साफ दिख रही है। बाराबंकी में किसान पाठशाला का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी से किसान पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है। ये पहल किसानों को नई कृषि तकनीकें और औजार सिखाने के लिए है। कई किसानों ने इसे खेती में नई उम्मीद बताया है। कार्यक्रम 12 से 29 दिसंबर तक चलेगा। यूपी में घना कोहरा, विजिबिलिटी बहुत कम। आज उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह सुबह कोहरा इतना घना रहा कि दृश्यता बहुत घट गई। नोएडा, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी। ठंडी हवाओं के साथ कोल्ड वेव का असर जारी। राज्य में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में रात का तापमान 5-8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। दिन और रात के बीच ठंड में काफी अंतर है, जिससे लोगों को राहत कम मिल रही है। बुजुर्ग और बच्चे खास तौर पर इस मौसम में सतर्क रहने की सलाह पा रहे हैं। कोहरे से सड़क दुर्घटना भी हुई। मुजफ्फरनगर में सुबह घने कोहरे की वजह से एक बहुवाहन टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कई लोगों को हल्की चोटें आईं और ट्रैफिक जाम भी हुआ। अधिकारियों ने कहा कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये भीषण टक्कर टल गई। बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच स्कूलों की छुट्टियां चर्चा में। उत्तर प्रदेश में दिसंबर के अंत तक सर्दी को देखते हुए स्कूलों को 12 दिन की विंटर ब्रेक मिली है। अगर मौसम और ज्यादा ठंडा हुआ तो छुट्टियों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बच्चों और माता पिता दोनों ने राहत की सांस ली है। यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। 14 दिसंबर को प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव 14 दिसंबर को होना तय है, जिससे पार्टी संगठन को मजबूती मिल सकती है। ये बदलाव पंचायत चुनाव और अन्य राजनीतिक रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। राजनीति के गलियारों में इससे टीम को उत्साह मिला है। सांसदों से पीएम मोदी की बैठक आज। केंद्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे। बैठक में आगामी लोकसभा व पंचायत चुनावों की रणनीति और योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। सांसद इस बैठक के लिए उत्साह महसूस कर रहे हैं। एनजीटी ने दिया रिपोर्ट का आदेश। पाहुज नदी प्रदूषण। पाहुज नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यूपी सरकार को 6 हफ्तों में कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नदी को स्वच्छ करने से उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अधिकारियों को अल्टीमेटम मिला है। कोडीन सिरप नेटवर्क का एसटीएफ ने पर्दाफाश। लखनऊ में विशेष टास्क फोर्स ने फेंटिसिल कोडीन सिरप की अवैध तस्करी करने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। ये नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था और अस्पतालों से दवाएं चोरी कर रहा था। पुलिस की ये सक्रियता आम लोगों को राहत दे रही है। ईडी ने यूपी समेत कई राज्यों में कफ सिरप रैकेट पर छापे मारे। आरोपियों के खिलाफ ईडी ने 25 थानों पर छापे मारे हैं और 67 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी है। ये कार्रवाई कोरोना जैसी दवाओं की अवैध तस्करी के खिलाफ एक बड़ा कदम है। अधिकारियों का दावा है कि इससे गैर कानूनी व्यापार घटेगा। राज्य में इथेनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि। यूपी में 2025 तक 182 करोड़ लीटर से ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन हुआ है। ये राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इससे किसानों की फसलों की मांग और आमदनी दोनों बेहतर हुई हैं। औद्योगिक निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में रोजगार मेलों का आयोजन जारी। राज्य भर में युवाओं के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। युवा वर्ग में इस अवसर को लेकर उत्साह साफ देखा जा रहा है। कई ने अपने भविष्य की तैयारी तेज कर दी है। सरकारी और निजी कंपनियां भर्ती में हिस्सा ले रही हैं। शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार। कई जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और तैयारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। छात्र उत्साह के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि इससे प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ती है। ठंड के प्रभाव से रात दिन जीवन प्रभावित। लोग सुबह शाम कंबल और गर्म कपड़े पहने हुए देखे जा रहे हैं। सुबह का समय बाजारों में हल्का सुस्त दिख रहा है, लेकिन शाम में गर्म चाय की लाइनें नजर आ रही हैं। सर्दी का असर लोगों के रोजमर्रा जीवन पर साफ झलक रहा है। नगर निगमों में सफाई अभियान तेज। कई नगर निगमों ने सफाई और कूड़ा उठाने का काम में तेजी लाई है, ताकि शहरी इलाकों में स्वास्थ्य बेहतर रहे। लोगों ने प्रशासन की कोशिशों की सराहना की है।
नए सर्दी शेल्टर खोले जा रहे हैं। बुजुर्गों और गरीबों के लिए ठंड से बचने के लिए रात भर के ठहरने वाले शेल्टर खुल रहे हैं। स्वयंसेवी संगठन भी सहायता कर रहे हैं। इससे अनाथ और बेसहारा लोगों को राहत मिल रही है। यातायात व्यवस्था में कोहरे को ध्यान में रख परिवर्तन। सड़क परिवहन विभाग ने कोहरे के कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए सजग दिशा निर्देश जारी किए हैं। दुर्घटना जोखिम कम करने के लिए चेतावनी सायरन का प्रयोग और गाइडलाइन बार-बार जारी की जा रही हैं। कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का सुझाव। ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए कुछ सरकारी और निजी कार्यालयों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का सुझाव दिया है। इससे लोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता दे सकेंगे। बाजार और खरीदारी पर सर्दी का असर। टेक्सटाइल मार्केट में गर्म कपड़ों की बिक्री में अचानक वृद्धि देखी गई है। दुकानदारों का कहना है कि लोग सर्दी के कारण समय से पहले खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों की सर्दी खांसी पर स्वास्थ्य चेतावनी। डॉक्टरों ने चेताया है कि सर्द मौसम में बच्चों में खांसी और जुकाम बढ़ सकता है, इसलिए माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर स्कूल से लौटने के बाद। ट्रेन सेवाओं में कोहरे के कारण देरी। उत्तर मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों में घने कोहरे के कारण देरी होने की सूचना दी है। यात्रियों से कहा गया है कि वे समय से स्टेशन पर पहुंचे। मोबाइल स्वास्थ्य कैंप चलता रहा। ठंड और महामारी के समय स्वास्थ्य कैंप ग्रामीण इलाकों में फायदे पहुंचा रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे दोनों ही स्वास्थ्य जांच में भाग ले रहे हैं। विश्वविद्यालयों में सर्दी सत्र आयोजित। लखनऊ और कानपुर के विश्वविद्यालयों में सर्दी सत्र विषय पर निदेशक मंडलों की बैठक हुई है। छात्रों को सुरक्षा दिशा निर्देश दिए गए हैं। संत कबीर नगर में सड़क परियोजना जारी। लालपुर स्थानीय प्रशासन ने संत कबीर नगर में सड़क विस्तार परियोजना पर पुनः काम शुरू कर दिया है। लोगों ने कहा कि इससे गांवों तक आवाजाही आसान होगी। कूड़ा प्रबंधन के नए प्रयास। ग्रामीण इलाकों में कूड़ा प्रबंधन के लिए नई पहलें जारी है, जिससे बीमारियों का प्रसार कम हो सके। कृषि किसानों को मौसम सलाह। किसानों को मौसम में तापमान परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सलाह दी जा रही है। कृषि अधिकारी बोले हैं कि फसलों और पशुओं को अतिरिक्त सुरक्षा देनी चाहिए। बच्चों के लिए सर्दी क्लब कार्यक्रम। स्कूलों और समाजों द्वारा बच्चों के सर्दी क्लब कार्यक्रमों की घोषणा हुई है, जहां पर स्वास्थ्य और खेल दोनों का ध्यान रखा जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में वर्कशॉप। उत्तर प्रदेश में बैंकिंग कर्मचारियों के लिए वर्कशॉप आयोजित की गई, जिससे वित्तीय सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है। कला एवं संस्कृति में उत्साह। राज्य सरकार ने कलाकारों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिससे युवाओं में कला के प्रति उत्साह और बढ़ा है।